As a responsible allopath doctor, I'm telling you, allopathic medicine will not prevent. वो सिर्फ क्राइसिस को मैनेज करेगी। व्यूअर्स, तो चलते हैं हम लोग डॉक्टर शिखा शर्मा से मिलने के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की डॉक्टर रह चुकी है। इंडिया एंड अब्रॉड में भी बहुत सारा ग्रेट काम कर चुकी है। सुनते हैं उनकी जुबानी और हेल्थ टिप्स जो आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने वाली है। It was almost said कि या तो ये IAS बनेगी या तो डॉक्टर बनेगी, because those are the two fields the family had said। तो डॉक्टरी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी and I prepared and God was kind, I got into मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। जब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ, finished my college and then I got an opportunity to work in the department of cardiology at JB Pant Hospital। और वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत उसका ICU भी बहुत बड़ा है और हर दिन और हर रात वहाँ पे हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं। पता है, तो चारों तरफ बहुत इट्स अ कंजेस्टेड एरिया। तो जब तक वो पेशेंट आता है, कई बार उसका हार्ट डैमेज बियॉन्ड रिपेयर हो जाता है। So this was my daily routine। रोज मैं ये देखती थी, रोज एज अ जूनियर डॉक्टर I was handling those patients। This did not make sense to me as a doctor and as a human being। And I thought we have to meet the patient earlier। हमें पेशेंट से पहले मिलना है, इतना लेट नहीं मिलना। पेशेंट हमारे पास नहीं आ रहा, हम पेशेंट के पास जाएंगे। And that was the seed of preventive healthcare in my heart। आपको दवाई दी जाएगी, वो क्राइसिस के लिए है, वो प्रिवेंशन के लिए नहीं है। As a responsible allopath doctor, I'm telling you, allopathic medicine will not prevent। वो सिर्फ क्राइसिस को मैनेज करेगी। यानी अगर जैसे हम कहते हैं कि एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि अगर सपोज कोई जगह है, कोई सड़क है, उस पर गड्ढा है और वो गड्ढा की वजह से वहाँ पे बार बार एक्सीडेंट होता है और बार बार मौतें होती हैं। तो एक तरीका है कि अच्छा वो गड्ढा है, यहाँ पे मौतें हो रही हैं, तो इसके आसपास एक हॉस्पिटल बनाते हैं, क्योंकि ताकि लोगों की मौत ना हो, उन्हें फटाफट इमरजेंसी केयर मिले। फिर इंश्योरेंस एजेंसी कहेगी कि भाई इंश्योरेंस भी चाहिए, बिकॉज कई लोग हैं उनके पास पैसा नहीं होता इलाज का, तो इंश्योरेंस भी खोल लेते हैं। फिर एम्बुलेंस एजेंसी कहेगी हम एक एम्बुलेंस की सर्विसेज बढ़ा देते हैं, एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं, और ये सेटअप चलता है। बट कोई ये नहीं सोचता कि हम गड्ढा को भर सकते हैं, कैन वी रिपेयर दैट रोड। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन हेल्थ केयर टुडे। इंडियन हेल्थ केयर इज नॉट इंडियन हेल्थ केयर, इट इज इंडियन सिक केयर। सो खैर, जब मेरी वो शुरुआत हुई तो आई wanted to work in preventive healthcare। और preventive healthcare जब मैंने समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और उस समय मैंने, क्योंकि एज एन एलोपैथ डॉक्टर मेरे कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे शरीर के बारे में मालूम था। आई न्यू अबाउट द ह्यूमन बॉडी बट आई हैड नो आइडिया ये चलती कैसे। सो आई स्टार्टेड स्टडीइंग अदर सब्जेक्ट्स। न्यूट्रिशन थोड़ा पढ़ा, फिर थोड़ा होम्योपैथी पढ़ा, फिर थोड़ा यूनानी पढ़ा। वाई? Because I was not getting my answers that how is this human body working। अगर इसको हमें समय से बचाना है तो करना क्या चाहिए हमें, what is the right thing to do। And finally I landed up that nutrition is the fundamental। अगर आज आपसे कोई कहे कि आपका शरीर किस चीज़ से बना है, तो आप कहेंगे फ्लैश एंड ब्लड। अगर आप कहेंगे फ्लैश एंड ब्लड किस चीज़ से बना है, तो रुक जाएंगे। टुडे विद कॉन्फिडेंस आई कैन टेल यू, आपका पूरा शरीर खाने से बना है, और इसीलिए खाना ही शरीर की सही दवा है। अगर आप सही तरीके से खाना खाएंगे तो आपका शरीर रिपेयर होगा, बिकॉज आपके शरीर के अंदर कैपेबिलिटी है अपने को रिपेयर करने की। योर बॉडी हैज द सुप्रीम नॉलेज एंड द कैपेबिलिटी टू रिपेयर इटसेल्फ, जो कि आप फ्रैक्चर्स में देखते हैं, कट्स एंड वुंड्स में देखते हैं। और सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल ये है कि एक छोटा सा सेल जब ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होता है, उससे एक पूरा बच्चा बनता है, और वो बच्चा बड़ा होता है। वो क्या होता है? वो खाना, उसको रॉ मटेरियल मिलता है। बट दैट दोस 3 जॉब्स रियली मेड मी, हेल्प मी बिल्ड माई कॉन्फिडेंस। मैंने पहली बार अपनी गाड़ी खुद खरीदी। दैट ऑल्सो गेव मी द फ्रीडम टू मूव अराउंड, टू डू मीटिंग्स एंड टू बी बाय माई सेल्फ। तो जब ये पहला फेलियर हुआ, उसके बाद चांस से मेरी मुलाकात मेरे एक सीनियर डॉक्टर से हुई, जो हमारे क्लिनिक के हेड थे, और मैंने उनसे पूछा कि व्हाई डिड आई फेल। वहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा बिजनेस समझ आना शुरू हुआ कि what is business really, what is marketing, what is product, what is service, what is customer, what is the customer demand। तो क्योंकि मेडिकल साइंस में तो आप सिर्फ बीमारियों पे पूरा फोकस रखते हैं, बट फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपोजर हुआ एक नई दुनिया का, जहाँ पे आप कस्टमर, प्रोडक्ट, प्राइसिंग ये सब समझते हैं। सो विद दैट, और कुछ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, आई नो इट साउंड्स स्ट्रेंज, बट कुछ समय भी चेंज होता है। And I am not a person who used to believe too much in समय, because I'm a scientific person, but समय भी change होता है। So I continued my hard work।
And then the time started changing, and I got an invitation at a very posh place to set up my clinic, which was not my first really, but और उस first failure के बाद मैंने सोचा मैं करूँ ना करूँ. But then I spoke with a friend of mine from my school, and he said फेल होता है तो क्या, एक बार तो फेल हो चुका है, धब्बा तो लग गया है, एक और बार सही. मैंने कहा this is really cool. So second thing I've also realized is कि फेलियर को आप अपने दिल पे मत लगाइए, क्योंकि कई बार women who are very perfectionist वो हर फेलियर को दिल पे लगा के बैठ जाती हैं. I said one has to be cool कि कोई बात नहीं, एक और फेलियर से, क्योंकि तब तक तो रिपोर्ट कार्ड में लाल धब्बा भी नहीं आना चाहिए था, और अब तो लोग कह रहे थे कि ये तो फेल ही होती जा रही है. So I took that opportunity and I set up my second clinic after my first clinic which had failed. And this time, like I said, शायद कुछ समय की भी blessing रही, कुछ hard work भी रहा, कुछ good advice भी रहा, and the clinic took off. And it took off to a point where जहाँ परिवार ये सोच रही थी कि ये तो लड़की हाथ से निकल गई, बर्बाद. मेरी मम्मी घर में सबसे बड़ी हैं, सबसे बड़ी बेटी हैं, और उनकी मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ. So that was the first entry of the first child into a college, and that also a college of choice. तो खूब मिठाइयाँ बटी घर में, सब बहुत खुश थे, and things were great. But I start telling you, मैं जब यहाँ पे आ रही थी तो मैंने बाहर देखा ragging is banned, and it took me back to my college days. उस समय ragging banned नहीं थी, उस समय ragging active थी. और जब आप एक बहुत ही डिम्योर, इंट्रोवर्ट, पढ़ाई में बिजी, उस तरह का जो इंसान है, जब वो कॉलेज जाता है तो शायद उसकी बॉडी लैंग्वेज में लिखा होता है कि आई एम क्या बोलते हैं, आई कैन बी अ सॉफ्ट टारगेट. तो बहुत रैगिंग मेरी शुरू हुई, एंड इट कैरीड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. पूरा एक हफ्ता खूब रैगिंग हुई, एंड फाइनली आई वुड कम होम एंड टेल मॉम, एंड मॉम वुड से बेटा you know this is real world. अभी तक आप स्कूल में थे, अभी आप प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में थे, this is a real world. But हार मत मारना, कॉलेज मत छोड़ना. So it carried on for 1 week, and then finally on the 8th day I said अब मम्मी से नहीं बात करनी है, अब मैं खुद I'll take matters in my own hand. अगर सामने से बीन आ रहे हैं तो हम अपना रास्ता बदलते थे कि वो देखे ही ना, हमें पहचाने ही ना, और सवाल ही क्यों अगर पूछ लें तो. So I went to him and I said, sir, this is what's really happening in the campus, and I just wanted to bring it to your notice. तो क्या होता है जब कॉलेज में कंप्लेन करते हैं और विसल ब्लोअर, तो आपके अगेंस्ट सब हो जाते हैं. तो पूरा कॉलेज का स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैम सी टू द फाइनल ईयर मैम सी, दे डिसाइडेड टू ऑस्ट्रेसाइज मी कि भाई इनसे बात ही नहीं करना, और 5 साल मेरे से किसी ने बात नहीं करी. But what I'm trying to say is, since nobody spoke with me, I discovered a talent within myself, which is how to take rejection without allowing yourself to break down. तो पहला वो मेरा सीख था रिजेक्शन हैंडल करने का, of public rejection.